टूटे घड़े का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने विशाल आश्रम में शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक था आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय और निष्ठावान सेवकों में से एक था, और दूसरी थी सुजाता, एक नई शिष्या जिसके मन में ज्ञान को लेकर गहरा संदेह था। आनंद सेवा में इतना तल्लीन रहता था कि हर कोई उसकी निष्ठा की मिसाल देता था। वो अपनी हर जिम्मेदारी को परमात्मा का प्रसाद मानकर पूरा करता था। बुद्ध की शिक्षा थी, संदेह एक बीज की तरह है। यदि तुम उसे खाद और पानी देते रहोगे तो वो एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हारे भीतर के विश्वास को ढक लेगा। एक दिन बुद्ध ने आनंद को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आनंद, नदी से जल लाओ। आनंद खुशी खुशी एक नया सुंदर मिट्टी का घड़ा लेकर गया, लेकिन जब वो लौट रहा था तो रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। घड़ा हाथ से छूटा और जमीन पर गिरकर टूट गया। जल पूरी तरह बिखर गया। आनंद बहुत दुखी हुआ। वो तुरंत वापस आश्रम आया और बुद्ध को पूरी घटना बताई। बुद्ध ने बस मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं आनंद, तुम जाओ और एक और घड़ा लेकर आओ। आनंद ने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन किया। वो गया और दूसरा घड़ा लेकर आया। लेकिन इस बार जब वो लौट रहा था तो उसका ध्यान एक सुंदर फूल पर चला गया। वो फूल को देखने लगा और इसी भटकाव में घड़ा फिर से फिसल कर गिरा और टूट गया। इस बार आनंद की आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन खुद को धिक्कारा कि वो इतना असावधान क्यों है। वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और टूटे घड़े की कहानी सुनाई। लेकिन बुद्ध इस बार भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने उसी शांति से कहा, कोई बात नहीं मेरे प्रिय आनंद, जाओ और एक तीसरा घड़ा ले आओ। ये सब दूर खड़ी सुजाता, जो संदेह से भरी थी, देख रही थी। वो मन ही मन बोली, कैसे गुरु हैं? 2 बार नुकसान हो गया फिर भी गुस्सा नहीं आए। शायद ये दिखावा है, या फिर उन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आनंद के मन में कोई संदेह नहीं था। वो जानता था कि उसके गुरु का हर कार्य एक गहरे रहस्य को छिपाए रखता है। वो तीसरी बार गया। इस बार आनंद ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने न पत्थर को देखा न फूल को। वो पूरी तरह से केवल जल लाने के कार्य पर केंद्रित था। इस बार वो घड़ा लेकर सुरक्षित आश्रम पहुंचा। जल को पात्र में डालते हुए बुद्ध ने सुजाता की ओर देखा और कहा, सुजाता, तुम ये सब देख रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने आनंद से बार बार घड़ा लाने को क्यों कहा? सुजाता ने कहा, नहीं बनते, मुझे समझ नहीं आया कि आपने नुकसान होने पर भी उसे क्यों नहीं डांटा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आनंद की ओर इशारा किया, जो अब भी अत्यंत शांत खड़ा था। बुद्ध ने कहा, पहला घड़ा वो अहंकार का प्रतीक था। आनंद ने पहली बार असफलता देखी, उसका अहंकार टूटा और वो क्षमा मांगने वापस आया। दूसरा घड़ा वो ध्यान भटकाव का प्रतीक था। जब उसने दूसरी बार असफलता देखी तो वह सचेत हुआ कि कार्य में संपूर्ण एकाग्रता कितनी आवश्यक है। और फिर बुद्ध ने उस टूटे हुए घड़े के रहस्य का सबसे गहरा अर्थ बताया। और तीसरी बार जब मैंने उससे कहा कि जाओ और एक और घड़ा लाओ, तो वह पूरी तरह से केंद्रित हो गया। उसने अपने पिछले अनुभवों को असफलता नहीं बल्कि सीख माना। मैंने आनंद को यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी बार तुम्हारा घड़ा टूटे,
कितनी भी बार असफलता मिले, तुम्हें अपने लक्ष्य जल लाने पर, यानी अपनी निष्ठा और कर्तव्य पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। हार मान लेना या संदेह करना ही सबसे बड़ी असफलता है। बुद्ध ने सुजाता की ओर करुणा से देखा। संदेह सुजाता, तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन विश्वास, ये तुम्हें टूटे हुए घड़े को भी सफलता में बदलने की शक्ति देता है। सुजाता का सारा संदेह उसी क्षण टूट गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध का मौन और क्षमा क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली उपदेश था। आनंद की निष्ठा केवल सेवा में नहीं थी, बल्कि अपने गुरु और स्वयं पर अटूट विश्वास में थी। निष्कर्ष, याद रखें, जीवन में जब भी आपका घड़ा टूटे, उसे असफलता नहीं, बल्कि एकाग्रता और विश्वास की कमी का संकेत माने। बार बार प्रयास करें, क्योंकि अटूट विश्वास ही वो अमृत है जो हर टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ सकता है।